यहाँ पर खीर भी बनकर तैयार है, इस पे सब्जी और इस पे चावल रखे हुए हैं। और श्राद्ध पूजन के बाद सभी लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे ही पत्तों में खीर खाते हैं। निसी ने कितने को यहाँ पे खाया अभी? एक। यहाँ पर भी देखो भाई तिमले के पत्ते में मिले आज पयाली। और हो सकता है जब तक आप ये वाला ब्लॉग देख रहे होंगे तब तक हम लोग किसी ट्रैक पे चले जाएंगे। हल्दी का फूल भी दिख गया यहाँ पे। उसकी निगाह आप पे पड़ गई। अच्छा। अब वैसे भैया जी अभी स्पेशली हमारे गाँव घूमने के लिए आए हैं। सुबह सुबह आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। बाहर तो अभी एकदम प्यारी सी धूप आ गई है। आसपास का माहौल भी कुछ आज ऐसा है। नीचे की साइड खूब सारे बादल लगे हुए हैं आसमान में। और ये जो लिफाफा मेरे हाथ में है, हमारे परिवार के एक जग्गू भैया हैं तो उनके डॉक्यूमेंट हैं इसमें। तो ये अभी उनको व्हाट्सएप करने हैं मुझे। तो ये है जी जग्गू भैया की 8th की मार्कशीट। 2003-04 में 8th पास किया। और देखो भाई उस टाइम पे इतने सब्जेक्ट होते थे। वे क्राफ्ट, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, कला, व्यायाम। और कक्षा में देखो द्वितीय स्थान रखा है। चलो जी काम भी हो गया, अभी डन। हम चले चाय नहीं पीनी? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज एकादशी है और आज हमारी दादी जी का श्राद्ध पूजन भी है। अब श्राद्ध के दिनों में हमारे जो भी पितृ देवता हैं उनकी पूजा की जाती है। और हमारे यहाँ पे पता क्या होता है, जैसे आज मेरी दादी जी का श्राद्ध है तो हमारी जितने भी परिवार वाले हैं तो सबके यहाँ पे पूजा होती है, सबके यहाँ पे खीर बनती है। और जैसे उनके यहाँ पे किसी का श्राद्ध रहेगा तो उस दिन भी हमें पूजा करनी होती है, खीर बनानी होती है। चलो जी नाश्ता करते हैं। नाश्ते में है करेले की सब्जी, राजमा की दाल और रोटी। और आज नाश्ता मैं यहीं बाहर पे कर रहा हूँ क्योंकि अंदर हमारे किचन में अभी लिताई पुताई का काम चल रहा है। जब भी कोई पूजा वाला काम घर में होता है तो सबसे पहले किचन की सफाई होती है। किचन में मिट्टी से लिताई पुताई होती है। घर के आगे चौक होने का यही एक फायदा होता है। आज भी देखो भाई बहुत सारी चीजें ऐसी सुखाने के लिए डाली हुई हैं आगे। अब आज हमारे यहाँ पे खीर बनेगी तो उसके लिए तिमले के पत्ते बहुत ज़रूरी हैं। या तो तिमले के पत्ते यूज़ करते हैं या हल्दी के पत्ते। तो इन पे ना पयाली खाने के लिए होता है, मतलब जो दूध का भात बनता है वो। अब हल्दी के पत्ते भी चौड़े से होते हैं और जो तिमले के पत्ते हैं वो भी चौड़े से ही होते हैं, तो इसलिए इनका यूज भी किया जाता है। ओहो फूल दिखी फूल। और यहाँ पर देखो भाई मुझे अभी हल्दी का फूल भी दिख गया यहाँ पे। बहुत कम लोगों ने ऐसे हल्दी पे फूल देखा होगा। मैं भी शायद पहली बार देख रहा हूँ हल्दी पे फूल, मतलब कभी ऐसा गौर ही नहीं किया कि इस पे फूल भी होता होगा। माँ ये पत्ते घर लेकर जाएगी। अच्छा माँ बोल रही है कि फटाफट आना क्योंकि आज एकादशी है तो 12 बजे से पहले ही श्राद्ध पूजन करना है। और यहीं पास में खेतों में माँ गई हुई है। अब कुछ टाइम पहले इन खेतों में हमने धान बोया था और धान के साथ साथ तिल और सोयाबीन, जिसको हमारे यहाँ पे भट बोलते हैं। भट निकालने का टाइम भी हो गया है। यहाँ पे माँ ने एक छोटी सी भारी भट की निकाल रखी है। अब माँ बोल रही है कि कल रात को भी सूअर आया था, उसने सोयाबीन खाए हैं। भट को ना ऐसे किनारे किनारे साइड बोते हैं खेतों के। और अभी मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है कि ककड़ी खानी थी, लेकिन ककड़ी गौशाला के आसपास भी नहीं है हमारी। कुछ दिन पहले यहाँ पास में आए थे तो यहाँ पर एक झालर है ककड़ी की, जो कि हमारी तो है नहीं, लेकिन ले आते हैं भाई बिना पूछे हुए। हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि ककड़ी मुंगरी इनकी ना चोरी नहीं लगती है। अब निकाल देते हैं मन है तो। ये देखो जी बीच खेतों में ऐसे कुछ गड्ढे बना रखे हैं। ये सारा काम है सूअर का। खेत में देखो भाई इस वाली जगह पे है ककड़ी की झालर। ये यहाँ से इस वाले पेड़ पे गई है। और यहाँ पे मुझे अभी 1 2 3 4 बड़ी बड़ी ककड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। और ये वाला जो खेत है ये निसी लोगों का है। और यहाँ पर जो एक ककड़ी हुई है ना, जैसे कभी ककड़ी खाई होगी यहाँ पे इस वाली जगह पे, वो बीज गिरे और सीधे ककड़ी की झालर हो गई। अब एक ककड़ी तो अभी मैंने निकाल दिया है, ये थोड़ा सा हरी हरी है, बाकी ना सारी ऐसी पीली हो गई, मतलब वो पक गई हैं अब। और हो सकता है जब तक आप ये वाला ब्लॉग देख रहे होंगे तब तक हम लोग किसी ट्रैक पे चले जाएंगे। मतलब अभी हमारी किसी ट्रैक पे जाने की तैयारी है, लेकिन ये ब्लॉग आप जब हम निकल जाएंगे, आधे रास्ते में होंगे ट्रैक पे, तब देख रहे होंगे, जहाँ पर कि लगभग 5-6 दिन लग सकते हैं मैं उस वाले ट्रैक पे। और अब यहाँ से मुझे ये भट की छोटी सी भारी भी लेकर जानी है। बस किसी तरह से ये घर तक चले जाए। मैंने सिर्फ इस भारी का सिर्फ एक ही काखा लगाया है। अब ये वाले मंडुए की मंडाई हमने कल की थी, बस इतना ही निकला उससे। अम्मा ने देखो भाई यहाँ पे पूजा की सारी तैयारियां कर दी हैं। यहाँ पर खीर भी बनकर तैयार है, इस पे सब्जी और इस पे चावल रखे हुए हैं।
बाकी यहाँ इस वाली जगह पे हम लोग पूजा करेंगे। अब इस वाली पूजा में ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होते हैं, ये हैं बुबुलू के फूल और ये है दाब। और इन दो चीज़ों को घर में कोई भी नहीं उगाता है, ये चीज़ें मिलती हैं जंगल से। तो ये है जी पितृ प्रसाद पयाली, जो कि हमने हल्दी के पत्ते में खीर रखी हुई है। और श्राद्ध पूजन के बाद सभी लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे ही पत्तों में खीर खाते हैं। अभी मैं अपने घर में भी खाऊंगा, फिर यहाँ से ऊपर अंकल लोगों के घर में भी जाऊंगा और ऊपर भाभी लोगों के यहाँ पर भी जाऊंगा। और पयाली का जो ये वाला हिस्सा है, ये है हमारा डब्बू का, मतलब कि कुछ पत्तों में घर के बाहर भी रखी जाती है, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए। अब ये वाली पयाली मुझे अभी ऊपर बॉडी लोगों के यहाँ लेकर जानी है। अब ऐसे श्राद्ध के टाइम पे ऐसा होता है ना, सबके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पयाली खानी ही पड़ती है, तो इसलिए हर किसी के यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही मांगते हैं। अगर ज़्यादा मांगेंगे तो फिर अगले जिसके यहाँ पे जाएंगे वहाँ पर बिल्कुल भी खा नहीं पाएंगे, पेट भर जाएगा तब तक। अभी आया हूँ मैं चाची लोगों के यहाँ पे, और चाची ने देखो भाई तिमले के पत्ते ला रखे हैं। अब यहाँ पे बड़ी वाली चाची के यहाँ पर भी खानी पड़ेगी पयाली। ऐसे कम करिए था थोड़ा ना। अब यहाँ पर भी देखो भाई मुझे तिमले के पत्ते में पयाली मिली है। यहाँ पर तो मैंने थोड़ा कम भी करवाई, क्योंकि अभी एक और जगह पे जाना है पयाली खाने के लिए। खीर और साथ में ये है छेमी, मतलब जो बीन्स होते हैं ना, उसकी सब्जी बनी हुई है। अब जो सोयाबीन हम अभी खेतों से लेकर आए थे, वो देखो भाई यहाँ छत में ऐसे सुखाने के लिए डाल दिए हैं। तो चलो जी, अभी हम लोग निकल गए हैं अपने घर से ऊपर ताई लोगों के यहाँ पर। बाकी अभी धूप इतनी तेज हो रही है और साथ में खाना भी इतना खा लिया है, पूछो ही मत। और मेरे साथ अभी नीसी भी चल रही है, इसने भी देखो हाथ पे यहाँ पे भी पयाली रखी है और इस पे भी पयाली रखी है। ये जा रहा है ऊपर बॉडी लोगों के यहाँ। खाना है हमने। हाँ, पहले बचपन में तो हम खूब सारे रहते थे, तो एक साथ जाते थे एक के यहाँ पे, फिर वहाँ से दूसरे के यहाँ पे। अब आजकल तो घर में कोई है भी नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं हैं, तो सिर्फ मैं और निसी हैं, हम ही लोग जा रहे हैं भाई। निसी ने कितने को यहाँ पे खाया अभी? एक। अभी ये हमारे यहाँ भी आएगी। चलो जी, पहुँच गया हूँ अभी यहाँ पर भाभी लोगों के घर पे। यहाँ पर भी देखो भाई तिमले के पत्ते में मिले आज पयाली। यहाँ पर तो बहुत सारा व्यंजन बन रखा है। दिन के 12 बज रहे हैं। चलिए जी, आज सबके यहाँ पर खाना भी हो गया है। और अभी ना दिन के टाइम पे एकदम तेज तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। हमारा घर ना ऐसे धार में है, ये देखो, तो यहाँ पर हवाएं चलती रहती हैं इस वैली में लगातार। बाकी ये यहाँ पर है लौकी की बेल, और इसमें ना अभी छोटी छोटी लौकी लगनी शुरू हो गई हैं। बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि ट्रैक पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, लेकिन हर टाइम किसी न किसी का कुछ ना कुछ काम पड़ रहा था। और इस बार तो हमने सोचा था ठीक यहाँ ऊपर की साइड चौखंबा पर्वत दिखाई देता है, उसके बेस पॉइंट पे जाना है। उस जगह का नाम है पनपत्या, लेकिन वहाँ जाना भी नहीं हुआ। वहाँ लगभग 10-12 दिन लगते हैं, और अब तो धीरे धीरे मौसम ठंडा हो जाता है। ऊपर ऊपर पहाड़ों पे जैसे थोड़ा मौसम ठंडा होता है ना, तो वहाँ पे सीधे बर्फ़बारी होती है, तो पूरा ग्लेशियर वाला एरिया है, तो अब वहाँ जा नहीं सकते हैं। अब सीधे 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा वहाँ के लिए। दिन के अभी 2 बज गए हैं। कल हमारा ट्रैक पे जाना फिक्स हो गया है, तो अभी ऊपर गांव में जाना है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। और हम लोग जाएंगे ट्रैक पे ठीक हमारे घर के सामने जो ये वाला पहाड़ है ना, तो इसके टॉप से भी और ऊपर। तो चलो जी, एक बार गांव में चलते हैं और वहां पर फिर उसके बाद ट्रैकिंग के लिए जो भी ज़रूरी सामान है वो रखते हैं। और हो सकता है अभी शाम के टाइम पे हमें ठीक सामने मुंसरा मार्केट भी जाना पड़ेगा कुछ सामान के लिए। और ये वाली हमारी ट्रैकिंग वाली लाइट है, तो इसको भी मैंने सुबह सुबह चार्ज पे लगा दिया था। चलिए जी, तरसाले वाले घर को कुछ दिनों तक बाय बाय बोलते हैं। और ठीक सामने से देखो भाई, आज भी फिर से बादल आ गए। आजकल हमेशा यही हो रहा है, सुबह के टाइम मौसम एकदम बढ़िया है, धूप है, शाम को अचानक से ही बारिश आ रही है। यहाँ से अभी ताई जी भी आ रहे हैं। ताई जी को हम ज़्यादातर माँ ही बोलते हैं, बचपन से वो आदत सी पड़ गई है बड़ी माँ या माँ बोलने की। ये लो जी, अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, और सामान लेने के लिए शायद हमें मनसुना या उखीमठ मार्केट तो जाना ही पड़ेगा। अब एक बात तो है भाई, हमारे यहाँ तरसाली वाले घर से ऊपर गांव में बूढ़े लोगों के लिए आसान नहीं है जाना। एक तो रास्ता भी एकदम खड़ी ऐसे चढ़ाई वाला है। चल आराम आराम भजन। चलो जी, अब यहाँ से मुझे जाना है कांडा वाले रास्ते, और यहाँ से जाएगी बॉडी जी, मतलब माँ, हम तो माँ ही बोलते हैं, इस वाले पेरोड़ा वाले रास्ते सीधे ऊपर गाँव। बैग लाने में यहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत मदद की, बच्चों की और बूढ़ों की जितनी मदद कर सको करनी चाहिए।
एक दिन तो हमने भी बूढ़ा होना है। पहुंच गया हूं अभी रांची वाले घर पे। अब यहाँ पे सुबह से जो हमारा स्लीपिंग बैग है, ट्रैकिंग बैग है, वो सब बाहर धूप में डाले थे। बाहर बारिश लगने के लिए हुआ तो पापा जी ने देखो भाई यहाँ सारी चीज़ें बरामदे में रखी हुई हैं। और यहाँ ऊपर छत में देखो भाई पापा जी लगे हैं तराई पे। अब कुछ दिनों तक यहाँ छत में ये तराई वाला काम तो बहुत जरूरी है। अभी जल्दी जल्दी में मैं घर से हेलमेट लाना भूल गया, तो यहाँ पर पुफू जी से मांगा अभी हेलमेट। शाम के लगभग 4 बजने वाले हैं। गाँव से अभी हम लोग निकले हैं उखीवट मार्केट के लिए। मेरे साथ अभी कैलाश है और साथ में ऋतिक भी चल रहा है। हो सकता है वहाँ से हमारे पास कुछ और भी सामान हो तो उसको लेकर आना है एक बार वापस यहाँ घर तक। धन्यवाद जी। आप लोग बता दीजिए। मी पौड़ी था यार। अच्छा। मैंने इसको पहचाना पहले, मैंने कहा फूड ब्लॉगर गया, मैंने कहा तब तुम देख गए यहाँ से, बहुत सुंदर। ठीक है, चल अरविंद रावत है। अच्छा चल ठीक है भैया। अभी हम लोग बुरवा पहुंच गए हैं। ठीक इसी वाली धार के ऊपर बुरवा गांव है और यहाँ से सामने की तरफ ना इस वाली पहाड़ी पे मेरा ननिहाल भी है। और मैं ना बहुत टाइम से अपने ननिहाल भी नहीं गया, तो चलो भाई अभी ड्रोन से अपने ननिहाल की सैर करते हैं। और कल हमें इसी वाली जगह से ऊपर बुरा गांव होते हुए उसी पहाड़ी पे ऊपर की तरफ चढ़ना है। देखते हैं भाई कैसा रहता है इस बार का हमारा ये वाला ट्रैक। बाकी अभी सबसे पहले पहुंचते हैं मनसुना मार्केट में। चलो भाई आलोक भी पहुंच गया है अपने परवाड़ी वाले घर से। शाम के 5 बज गए हैं, सनसेट भी बस होने ही वाला है। यहाँ से उखीमठ है अब 7 किलोमीटर, तो फटाफट चलते हैं भाई अब उखीमठ के लिए। अब ऋतिक की बाइक अभी यहीं पर छोड़ते हैं। यहाँ से मैं जाऊँगा आलोक की बाइक में। जहाँ हम लोग जाने की सोच रहे हैं वहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, तो वहाँ के लिए ना गर्म ट्रैक पैंट जरूरी है। और चलो जी, यहाँ पर हमें यमकेश्वर भाई भी मिले हैं। कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया। शाम के 6 बज गए हैं। अब घर निकलने से पहले यहाँ पर कुछ खा लेते हैं। अब यहाँ मनसुना से खाने पीने का जो भी सामान है वो अभी हमने रख दिया है। बाहर ना अंधेरा बहुत हो गया है। अब फटाफट निकलते हैं भाई घर के लिए। अभी जैसे मैं गाँव में पहुँचा तो यहाँ पर भैया जी और दीदी जी आए हैं हमारे गांव में घूमने के लिए। कैसा रहा आपका यहाँ? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, हमें अपने गांव की याद आ गई। अच्छा। आपका मतलब पौड़ी में किस साइड है? ढौंड गांव है। अच्छा। ऊपर जाके। हाँ, अब वैसे भैया जी अभी स्पेशली हमारे गांव घूमने के लिए आए हैं। मतलब यहाँ से आगे वैसे द्वितीय केदार मंदेश्वर धाम है, वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि वे नेक्स्ट टाइम आएंगे जब बाबा का बुलावा आएगा। खैर कोई नहीं, इस बहाने ये दोबारा भी यहाँ आ जाएंगे। वैसे हम बद्रीनाथ दर्शन करके आए हैं। अच्छा, ठीक है। एक टाइम में बाइक राइड करके बहुत लंबा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा लगा आपसे मिलके। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो मैं वैसे ही वहाँ पे ठहरे तो इधर मैं क्या चलो अपना होम स्टे दिखा दो। वो आप उसकी निगाह आप पे पड़ गई। अच्छा। वो क्या कहते हैं भगवान को मिलने जैसा हो अरे गया। नहीं, अच्छा लगता है हमें भी जब कोई हमारी वीडियोस देखते हैं और मिलते हैं, बोलते हैं कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं। अभी मैं यहाँ दुकान से सामान ले रहा था। यहाँ पर एक और भैया जी मिले हैं हमें, जो कि मंदमेश्वर यात्रा करके आए हैं। तो चलो भाई इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। बहुत बढ़िया रहा, मधुमेश्वर की यात्रा बहुत बढ़िया रही। उससे बढ़िया रहा जो आपसे मिलना हो गया और कैलाश भाई से हो गया। आरटी के रह गए लोग जी से भी मिलना है, देखते हैं सुबह मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। सब आपका ग्रुप है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। बहुत ही खुशी हुई, बहुत आनंद आया जो आपके दर्शन हो गए। अरे भैया सब ऊपर वाले की कृपा है। हाँ जी। मेरे बच्चे बोल रहे थे उनके जरूर मिलके आना है। अच्छा, ठीक है। अच्छा लगा आपसे मिलके। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलो भाई घर में पहुंच गए हैं। आज यहाँ रांची वाले ही घर में मैं रुकूंगा और साथ में अनु भाई भी हैं। बाकी चलो भाई फटाफट अभी पैकिंग भी करनी है, बहुत लेट हो गया। ऊपर गांव में भी बहुत सारे लोग मिले अपने जान पहचान के और अच्छा लगा उनसे मिलकर भी। बाकी फटाफट अब तैयारी करते हैं, पैकिंग करते हैं, एडिटिंग करनी है और उसके बाद सुबह सुबह निकलना है।